आज हम सर्विस मॉडल इन क्लाउड पढ़ते हैं। तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग देयर आर थ्री टाइप्स as a service model. Means there are three types of service model available in cloud. We know it as infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स यदि ऑर्गेनाइजेशन को हार्डवेयर से रिलेटेड नीड है, नेटवर्क से रिलेटेड नीड है, प्रोसेसिंग पावर से रिलेटेड नीड है, सर्वर से रिलेटेड नीड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स से रिलेटेड यदि ऑर्गेनाइजेशन बनाने टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो रिसोर्स जैसे स्टोरेज फैसिलिटी, सर्वर, प्रोसेसिंग पावर, नेटवर्क, ये सभी रिसोर्स उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में परचेज नहीं करना है, वो इसे सर्विस प्रोवाइडर से एज अ सर्विस के रूप में पेमेंट देने के बाद ले सकता है। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स in infrastructure as a service, service provider offer a computing capability on demand and over the web. Computing capability मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग पावर फैसिलिटी, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, नेटवर्क. These type of infrastructure resource are provided by service provider when a user need to build a infrastructure in their organization. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में एज ए सर्विस मीन्स है कि यदि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं और उनसे ये सर्विस लेते हैं। और ये सर्विस मतलब स्टोरेज से रिलेटेड हुआ, वर्चुअल सर्वर हुआ, हमें प्रोसेसिंग पावर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के रूप में हमें मिलता है। अब यहाँ पे एडवांटेज ये होती है कि जो यूजर है, यूजर डोंट नीड टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अप टू द प्रोवाइडर टू गारंटी the amount of resources and also give guarantee about the availability of resources. मतलब यदि यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेता है तो यूजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये रिसोर्स मैनेज करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की है। सर्विस प्रोवाइडर जो यूजर को जिस अमाउंट में रिसोर्स की नीड है वो प्रोवाइड करता है, रिसोर्स हमेशा अवेलेबल हो, जितने सर्विस टाइम के लिए यूजर ने उसे लिया है वो अवेलेबिलिटी भी उस रिसोर्स अवेलेबल हो, इसकी श्योरिटी भी सर्विस प्रोवाइडर ही देता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में यदि हम ये जानना चाहें कि व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट नीड टू बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेटवर्क मतलब इंटरनेट चाहिए, फिर हमें स्टोरेज चाहिए, फिर हमें सर्वर चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट हुआ। जैसे ये पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 9, यहाँ पे जो है ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हुआ। तो यदि यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेता है सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो सर्विस उसे या तो नेटवर्क के रूप में मिलता है, या स्टोरेज के रूप में मिलता है, या सर्वर के रूप में मिलता है,
या वर्चुअलाइजेशन के रूप में मिलता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मिलता है या फिर ये सभी रिसोर्स उसे मिलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वर्चुअलाइजेशन आया, सर्वर आया, स्टोरेज आया और नेटवर्क आया। अब ये जो 5 कंपोनेंट हमें मिल रही है, 5 टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमें मिल रहा है, इस रिसोर्स को मैनेज करने की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। सर्विस यूजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिसोर्स मैनेज करने की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। अब सर्विस रिसोर्स क्या मैनेज, जो सर्विस यूजर है उसे क्या मैनेज करना है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे जो कंपोनेंट है ये एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम इन्वायरमेंट, मिडिलवेयर, ये मैनेज करने की जिम्मेवारी यूजर की है। यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेता है तो एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम इन्वायरमेंट, मिडिलवेयर, ये मैनेज करना यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये मैनेज करना सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है उससे रिलेटेड सर्विस हम सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं और इसमें जो हमें सर्विस मिलता है वो रिसोर्स या तो नेटवर्क हुआ या स्टोरेज हुआ या सर्वर हुआ या वर्चुअलाइजेशन हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ये रिसोर्स हमें मिलता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। और ये सभी रिसोर्स को मैनेज करने की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्विस यूजर ये रिसोर्स परचेज किया, अब इसकी सेफ्टी, वेयर द डाटा स्टोर, हाउ वी सिक्योर अ सर्वर, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की रहेगी। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है ये एक मिडिल लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बीच। ये एक मिडिल लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बीच। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है रन टाइम, इन्वायरमेंट और मिडिलवेयर। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो कंपोनेंट है वो है रन टाइम इन्वायरमेंट और मिडिलवेयर। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब, रन टाइम इन्वायरमेंट और मिडिलवेयर जो है इसमें यदि हम समझना चाहें कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफर क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट in which user may build and deliver application without the need of installing and working with IDE। हमें पता है कि यदि हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे काम करना होता है, फिर जाकर एप्लीकेशन हम यूज कर पाते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो एप्लीकेशन हम डेवलप कर पाते हैं। मतलब एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे रन होगा उसके लिए हमारे पास आईडीई चाहिए, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। पर यदि हम क्लाउड सर्विस लेते हैं तो क्लाउड सर्विस में हमें पास ये बेनिफिट है कि हमें रन टाइम इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब आईडीई हमें मिल जाता है और हमें मिडिलवेयर भी मिल जाता है। मिडिलवेयर मतलब, मिडिलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच रन होता है। मिडिलवेयर क्या है? मिडिलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच रन बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ एप्लीकेशन। और इसी मिडिलवेयर से हमें एपीआई ऑफर होती है, इसी मिडिलवेयर से जो एप्लीकेशन डेवलप है वो हम यूज कर पाते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जब हम लेते हैं तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूजर को क्या मिलता है? जब भी हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो हमें ये दो कंपोनेंट मिलता है, रन टाइम इन्वायरमेंट एंड मिडिलवेयर।
और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेने से एडवांटेज क्या है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेने से एडवांटेज ये है कि यूजर डोंट नीड टू बिल्ड और इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर इन देयर ऑन सिस्टम, नॉट नीड टू वर्क ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसकी नहीं आईडीई इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ये दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्विस प्रोवाइडर की है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट और मिडिल वेयर जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर आता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स वी नीड टू मैनेज एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स वी डोंट नीड टू मैनेज। तो हमें पता था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जब हम लिए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क हम मैनेज हुआ था सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। और एप्लीकेशन डाटा, रन टाइम इन्वायरमेंट और मिडिल वेयर मैनेज हुआ था यूजर साइड। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में रन टाइम इन्वायरमेंट, मिडिल वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये जो सभी है ये सभी पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 9 ये सभी रिसोर्स जो मैनेज होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के साइड मैनेज होती है। यूजर तो नहीं रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है, यूजर तो नहीं सपोर्टेड सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना है, यूजर तो नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, नहीं वर्चुअलाइजेशन के बारे में सोचना है। ये पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 9 यदि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं तो पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 9 ये सभी रिसोर्स जो मैनेज होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के साइड मैनेज होती है। यूजर को इससे रिसोर्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूजर को क्या सोचना है? यूजर को डाटा से रिलेटेड सोचना है और एप्लीकेशन से रिलेटेड सोचना है। मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं तो यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड और डाटा से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रोवाइडर साइड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या रन टाइम इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल वेयर या सपोर्टेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 9 सर्विस प्रोवाइडर साइड, और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यूजर साइड यदि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं तो। फिर हमारे पास थर्ड आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सास इसे बोलते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑफर्स application that are accessed over the web and are not managed by organization। मतलब यदि हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमें क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमें एप्लीकेशन मिलता है जिसे हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। तो इससे एडवांटेज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को न ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में सोचना होता है, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में सोचना होता है, न ही डाटा सिक्योरिटी के बारे में सोचना होता है, न ही ऑपरेशनल इशू के बारे में सोचना होता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यदि हम लिए तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो हमारे पास कंपोनेंट आया वो एप्लीकेशन और डाटा आया। सॉफ्टवेयर सर्विस में जो हमारे पास कंपोनेंट आया वो एप्लीकेशन और डाटा आया। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब ये है कि इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सर्विस प्रोवाइडर ऑफर अ एप्लीकेशन दैट मे एक्सेस ओवर द वेब। मतलब सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमें बना बनाया एप्लीकेशन मिल जाता है जिसे हम वेब पे इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। और यदि हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं तो हमें जितनी भी ऑपरेशनल इशू है हमें कुछ भी अपनी उस साइड से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ऑपरेशनल इशू मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू, नेटवर्क
से रिलेटेड इशू, डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, ये सब जो ऑपरेशनल इशू है ये सभी मैनेज करने का काम सर्विस प्रोवाइडर का है। तो यदि हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 9 ये सभी मैनेज होता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यदि हम लेते हैं तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 9 ये टोटल मैनेज होना है सर्विस प्रोवाइडर के साइड। मीन्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 9। तो ये था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब जितनी भी ऑपरेशनल इशू है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल्व करने की जिम्मेवारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के साइड है। मतलब ऑपरेशनल इशू मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, डाटा सेफ्टी से रिलेटेड, डाटा स्टोर से रिलेटेड, यूजेज टाइम से रिलेटेड, नंबर ऑफ यूजर से रिलेटेड, मतलब जितनी भी ऑपरेशनल इशू है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में वो सभी इशू जो सोल्व होनी है वो सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर को सिर्फ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में एप्लीकेशन मिल जाना है और यूजर वो एप्लीकेशन अपने साइड पे यूज करना है बिना ये सोचे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ज़रूरत है, बिना ये सोचे कि मेंटेनेंस का क्या ज़रूरत है, बिना ये सोचे कि डाटा कहाँ पे स्टोर हो रही है, बिना ये सोचे नेटवर्क प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, नेटवर्क पे लोड ज़्यादा है या नहीं है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लिए। तो ये सभी सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो अपने पास 3 सर्विस मॉडल था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें यदि हम कंपोनेंट वाइज समझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 9 हमें मिलता है और इस 1 टू 4 हमें मैनेज करना होता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम लेते हैं तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 हमें मिलता है और साथ में पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 9 बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारे पास आ जाता है। तो प्लेटफॉर्म में जो सर्विस में 3 और 4 पॉइंट हमें मिला, रन टाइम और मिडिल वेयर हमें मिला और पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 9 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आया। मतलब यदि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम लिए तो रन टाइम इन्वायरमेंट से लेकर नेटवर्क तक मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है और यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। और जब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं तो पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 9 ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडर साइड हो जाती है। यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन मिलता है, यूजर उसे यूज करता है, यूजर यूज दैट एप्लीकेशन विदाउट वरीइंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट वरीइंग अबाउट मेंटेनेंस, विदाउट वरीइंग अबाउट डाटा अवेलेबिलिटी, विदाउट वरीइंग अबाउट स्टोरेज, विदाउट वरीइंग अबाउट server issue, without worrying about how number of user can handle, how amount of data is stored। ये सब कुछ भी वरी करने की ज़रूरत यूजर साइड पे नहीं है। ये सब जो है वो मैनेज होता है अपना सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। अपने पास एग्जांपल के रूप में ले जो प्रोवाइडर है वो ड्रॉप बॉक्स हुआ, दो टू मीटिंग हुआ, सिस्को वेब एप्स हुआ, ये अपने पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं तो AWS का इलास्टिक बेनस्टॉक हुआ, विंडो अजूरे हुआ, ये सभी जो है अपना प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल है अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, GCE, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में अपने पास AWS आया और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में AWS इलास्टिक बेनस्टॉक आया। तो AWS जो है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के रूप में जाना जाता है। AWS जो है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के रूप में फेमस है। पर हम प्लेटफॉर्म उसमें मल्टीपल सर्विस है, S3 सर्विस है, EC2 सर्विस है, IAM सर्विस है, RDS सर्विस है, ऑटो स्केलिंग सर्विस है। तो ये सब मल्टीपल सर्विस अमेजॉन वेब सर्विस में अवेलेबल है। इसी AWS में AWS इलास्टिक बीनस्टॉक भी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूटिलाइज में ले पाते हैं।
पर मेनली AWS हुआ या GCE हुआ या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे हुआ, मेनली ये जो है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और इन्हीं में विंडो अजूरे, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के अंदर में आता है। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक AWS के अंदर में आता है। तो ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये एग्जांपल था एसओ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में GoToMeeting, सेल्सफोर्स, सिस्को वेब एप्स, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में AWS, GCE, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे हुआ। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में AWS, इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडो अजूरे, ये सब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हुआ।